जो ना आपकी औकात है ना भाई, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपकी जो औकात है ना, वो आपके पैसों से, आप कितना कमाते हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका घर कहाँ पे है। और भाई फालतू की हवाबाजी ना छोड़ ही दो। सो हेलो गाइस, एम जे दिस साइड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होने वाला है शायद थोड़ा सा चुभेगा लोगों को, लेकिन बोलना ज़रूरी है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको तो वीडियो वीडियो के टाइटल से समझ ही गया होगा। लास्टली हमने एक जो वीडियो बनाया था जो ट्रिप का था, बहुत फन किया था उस टाइम पे। मैंने उस पर एक ट्रिप का एक वीडियो बनाया था। हमारे जस्ट अभी रिसेंटली थोड़े सब्सक्राइबर्स कम हैं, सो इतना व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उस पर प्यार मिला है आप लोगों का। मेरी ये जो जर्नी है ब्लॉगिंग की, ये 5 साल पहले शुरू हुई थी। फ़र्क बस इतना ही था कि मैं कैमरा की जगह घर का जो मिरर था उसके सामने मैं ब्लॉगिंग करता था, अपने आप से बात कर लेता था। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी मुझे रुक रही थी कि ब्लॉगिंग करनी या चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती उस टाइम पे, लेकिन फाइनली मैंने अपनी आप की सुनी और फाइनली मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप सोच रहे होंगे भाई कि ये अभी क्यों स्टार्ट किया, जब सोचा था उस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए था। नहीं ब्रो, इट्स नॉट ईजी। काफ़ी लोग सोचते ही रह जाते हैं और वो सोच उनके दिमाग में ही रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अपनी माइंड की सुन ली है, दिल की नहीं सुनी। ताकि दिल का भी कभी कभी सोचते हो तो कभी कभी रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं, दिमाग से सोचने चाहिए आपको डिसीजंस। एंड वही मैंने अभी किया है। और इतना ईजी नहीं है, और वो हर एक बंदे के लिए ईजी नहीं है। जो आपके इंस्टाग्राम की फीड में, आपके थॉट्स में, आपके जो मोटिवेशन का नाम निकलता है उसके सामने एक पर्सन का नाम आता है, उस पर्सन के लिए भी ना वो इजी नहीं था। ये जो डर होता है, फियर होता है, देन हम कहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेंगी यार, आपके दोस्त अगर वो ब्लॉग्स देखेंगे, आपकी फैमिली वो ब्लॉग्स देखेगी तो क्या सोचेंगे, ये क्या बकवासी कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली मेरे पे हंसेंगे तो नहीं। सो इट्स नॉट ईजी ब्रो। मेरा सपना था कि मैं एक व्लॉगर बनूँ, बाइक राइडिंग करूँगा, एक इन्फ्लुएंसर बनूँगा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनूँगा, देन सिंगर बनूँगा। ऐसी काफ़ी मेरी जो मेरे ड्रीम्स थे वो में थे, और मैं वो फॉलो भी करूँगा और आने वाले व्लॉग्स में आपको दिख भी जाएगा। लेकिन आपका क्या, आपने कभी सोचा है? वही घिसी पिटी सी लाइफ। इसलिए इंसान पैदा ही होता है तो रोते हुए होता है, क्योंकि उसको तो पता ही है अपना चूतिया तो कटने ही वाला है, क्योंकि वो भी सबके साथ चूहों की रेस में लग जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई ये सब तो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अलग करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन बनूंगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई नहीं, मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे काम से पहचानेंगे। लेकिन लोगों को अभी ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ बड़े रेफरेंसेस के साथ कांटेक्ट करूँगा, कुछ बड़े बड़े लोगों से बातें करूँगा, उनके साथ रहूँगा, उठूँगा बैठूँगा, तो मेरी एक पहचान बन जाएगी। ना ब्रो, उसे पहचान बनाना नहीं कहते, उसे रेफरेंसेस क्रिएट करना कहते हैं। और जिस दिन आपकी जब कुछ मुश्किल हो, मतलब मैं नहीं चाहता कि आपके घर में से कुछ आए या आपके ऊपर कुछ ऐसे मुसीबतें आए, लेकिन आते हैं प्रॉब्लम्स, हर किसी के साथ आते हैं। तो उस टाइम पे ना ब्रो, शायद ही आपके एक दो फ्रेंड्स, अभी तो फ्रेंडशिप भी ऐसी हो चुकी है कि किसी पे भरोसा करे किस पे ना करे, लेकिन अगर ऐसे मुसीबत आते हैं ना तो शायद ही आपके जो करीबी बचपन के दोस्त या अभी जो ऐसे दोस्त होंगे जो आ जाएंगे एक दो, लेकिन वो रेफरेंसेस है ना जो आपने बनाए हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो खुद की कुछ पहचान बनाओ, अपने आप की कुछ आइडेंटिटी बनाओ जिससे लोग आपको पहचाने, ताकि लोग आपको एज ए रेफरेंस समझे या आपको एज ए आइडियल समझे। सो खुद की कुछ पहचान बनाओ, अपने आप की कुछ आइडेंटिटी बनाओ। कब तक दूसरे के आइडेंटिटी या रेफरेंसेस पे उछलते रहोगे? और ये सब वो चूहे बिल्ली के रेस से नहीं होगा जो आप डेली कर रहे हो। कुछ अलग करना पड़ेगा ब्रो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। आप कहोगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, इतने इतना अभी तो जस्ट शुरुआत की है इसने वीडियो बनाना और क्या बता रहा है। भाई मैंने तो शुरू कर लिया, और ये मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। और आप ये सोच रहे होंगे भाई अपनी सोसाइटी ऐसी नहीं है, अपनी सोसाइटी इसको फॉलो नहीं करती, अपनी सोसाइटी में ये सब नहीं चलता। तो भाई जो आप कर रहे हो ना वो तो करो, लेकिन अपनी ड्रीम्स को तो फॉलो करो। एटलीस्ट वो साइड बाय साइड हो तो स्टार्ट करो। और जब आपको लग रहा है कि एक सर्टेन स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं, अब घर पे बताना चाहिए, तो आप तब बताओ, अभी मत बताओ। क्योंकि अभी अगर बताओगे तो सब लोग आपके आपके ऊपर हंसने ही वाले हैं। साइलेंटली अपने ड्रीम्स को अचीव करना स्टार्ट कर दो। और आप बोलोगे भाई ये बातें बोलने में ही अच्छी है, कहने में ही अच्छी है, तो भाई मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन मेरे भी स्टार्ट कर रहा है अभी। और ये जो चीज़ है ना, शर्मिंदगी हो गई, सोसाइटी हो गई, लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे पे हंसेंगे ही नहीं, भाई आप उनके ऊपर नहीं डिपेंड रहो। वो क्या कहेंगे ये मत करो। आपके ऊपर आज हंस रहे हैं ना, शायद आपके मतलब फैमिली में होंगे या आपके फिर हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए,
तो उसे हंसने दो भाई। आज वो हंसेंगे, कल वही हंसने वाले लोग आपसे हाथ भी मिलाएंगे। तो ये बात अपना याद रखना। और भाई एक बार अपने सपने के लिए 2 साल तो निकाल के देखो। एटलीस्ट 2 साल तो आप अपने सपनों के लिए निकाल के दे सकते हो। मैं तो निकालूंगा भाई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी गलतियाँ की है और मैं और एक गलती नहीं करना चाहता कि एटलीस्ट मैंने ट्राई नहीं किया मेरे ड्रीम के लिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शुरू तो करते हैं, जैसे मैंने भी अभी शुरू किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, क्योंकि काफ़ी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसके लाइफ में। फैमिली पे हो गया, फ्रेंड्स में हो गया, या रिलेशनशिप्स हो गई। तो भाई ऐसे अगर डिस्ट्रैक्शंस में आप अगर रुक जाओगे ना, तो ड्रीम्स को तो कंप्लीट करना भूल जाओ। और भाई गुदा रखो ड्रीम्स पूरा करने का। सिर्फ लेटे लेटे देख लिए सपने, या भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये गाड़ी लूँगा, वो घर बनाऊँगा, मम्मी पापा को खुश करूँगा, तो भाई नहीं होगा। आप लोगों को करना पड़ेगा उसके लिए जान लगानी पड़ेगी। और भाई डिस्ट्रैक्शन आते ही है ताकि आपको रोक सके, और आपको वही डिस्ट्रैक्शन को लेवल अप करके आपको निकलना है। और डिस्ट्रैक्शन एक आपकी सक्सेस की लेवल होती है जिसको आपको मतलब पार करके निकलना है। और हाँ भाई, सपने तो तभी देखो जब उसको गुदा होता है पूरा करने का, ठीक है। तो ऐसे मत लेटे लेटे लेट गए और सपने देख लिए और हो गया भाई मैं तो करूँगा करूँगा, नहीं होता भाई। उन सपनों के लिए ना हसल करना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, जान लगानी पड़ती है। और आप सोचते हो मेरी तरह, मैंने भी काफ़ी सोचा था कि भाई मैंने कल से शुरू करना है, कल से शुरू करना है। भाई वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। वो कल शब्द जो है ना, जो वर्ड है, वो तो आप भूल जाओ। वो वर्ड आप भूल ही जाओ कि कल से होगा। भाई जो है ना वो आज ही होने वाला है, कल से। वो कल कभी आता भी नहीं है और कभी नहीं। जो मतलब मैं जिम करता हूँ, तो मेरे जो जिम में जो दोस्त है वो भी मतलब बाहर मिलते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई हाँ मैं कल से आऊँगा, नहीं भाई मैं मंडे से आऊँगा। भाई नहीं आते भाई, और वो उनका वो कल कभी आता ही नहीं है। और ये जो होता है ना कि भाई मंडे से स्टार्ट करूँगा क्योंकि अभी तो संडे, नहीं भाई नहीं होता। मंडे से भी नहीं होगा और तेरे संडे से भी नहीं होगा। तेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा अगर तू कल से सोचेगा तो। और जो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि यार हाँ भाई मैंने अभी स्टार्ट कर देना चाहिए और आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, तो कर दो भाई। ज़्यादा मत सोचो। लोगों कितना ही सोचोगे लोगों का, वो लोग तो बोलने ही वाले हैं। इसलिए तो हम आज पीछे हैं। वो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उनके लिए तो हम लोग पीछे रह गए हैं। और रही बात मोटिवेशन की भाई, तो सिंपल सी बात है, अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, कैसे रह रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जहाँ पे रह रहे हो ना, जिस टपरी पे जाके चाय भी पी रहे हो ना, तो उस टपरी के लिए चाय के पैसे भी कहाँ से वो कैसे मैनेज करते हैं ना, बस वो एक बार देख लिया करो। मैं भी आप लोगों से ही निकला हूँ, आप लोगों से ही, आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ। एंड मैं भी सोच रहा था कि कल से स्टार्ट करूँ, कल से स्टार्ट करूँ, लेकिन वो कल से स्टार्ट करने के चक्कर में मेरे भी 5 साल निकल गए हैं। नहीं तो अब तक मैं एज ए सर्टेन स्टेज पे पहुंच ही जाता जहाँ पे मुझे लगता कि हाँ मैंने अपना ड्रीम को आधा % तो कंप्लीट कर लिया है। आपका जो घर है और आपका जो पड़ोसी का घर है, एक बार बाहर जाके एक बार देख लिया करो कि भाई कैसे रह रहे हो, उसका घर कैसा है और आपका घर कैसा है, एक बार देख लिया करो भाई। और सिंपल सी बात है भाई, आपके माँ बाप के चेहरे पे अगर आप स्माइल नहीं ला रहे हो ना आपके काम से या अपने किसी ग्रोथ से, तो भाई लानत है ऐसी चीज़ पे। और भाई फालतू की हवाबाजी ना छोड़ ही दो, ठीक है। फालतू की हवाबाजी छोड़ दो। ये लड़कियों को छेड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फोकट का टाइम पास, तो वो सब करना ना भाई छोड़ दो आप लोग, ठीक है। और रही बात रिलेशनशिप्स की, तो भाई मैं भी आप लोगों के मतलब मैं भी आप लोगों में ऐसे ही एक हूँ। मेरे भी था, मेरे भी जब अकल आई मेरा भी समझ में आ गया कि भाई सर्टेन स्टेज पे क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। तो भाई सोच लो वो चीज़ें, क्योंकि एक सर्टेन स्टेज तक ही होती है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो लड़कियाँ होती है ना, वो रेदर देन हमसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से कब निकलना है, किस चीज़ को कितने देर तक रखना है, कितनी चीज़ को कब तक स्ट्रेच करके रखना है। तो एक सर्टेन स्टेज के बाद है ना उनकी ना शादी हो जाने वाली है भाई, तो उसके बाद उनका पति उनको संभाल लेगा। सिंपल सी बात है, नो बकवास, ठीक है। लेकिन आपका क्या भाई, आपकी जो एक वर्ड वर्ड आता है जो ना हिट करता है लॉन्डो को बहुत ज़्यादा, जो बॉयज़ को ना बहुत हिट करता है, जो ना आपकी औकात है ना भाई, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपकी जो औकात है ना, वो आपके पैसों से, आप कितना कमाते हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका घर कहाँ पे है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं है। तो शादी के टाइम पे जब लड़की का पिता, जो बाप होता है, वो पूछता है ना आपको, तभी आपकी औकात दिख जाती है। और आप जब बोलोगे ना कि भाई नहीं भाई मेरे पापा ने कमा के रखा है, मुझे इतनी कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई इज्जत करना सीखो। आपके पापा ने ऐसे ही नहीं कर लिया है, वो काफ़ी मेहनत है उसके पीछे, और उस मेहनत को और आगे लेके जाने के लिए ना आपको भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक सर्टेन स्टेज पे अपने पास इतना है उतना है,
नहीं, अपना अपना खुद का क्या है भाई? मेरा भी है, मेरे पापा का थोड़ा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरी मम्मी ने लिया हुआ घर है, लेकिन मैं उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं हूँ। मुझे अपना कुछ करना है, मैं अपना कितना कमा रहा हूँ वो देखना है मुझे, और मैं कितना कूदा है वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? और जब आप जॉब करोगे एक सर्टेन लेवल के बाद, कॉलेज कर ली, डिग्री कर ली, उसके बाद जॉब पे जाओगे, जॉब करोगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। रोज की वही कहानी रहेगी आप लोगों की कि आज सुबह जाना, टाई लगाना, जाना, काम करना, फिर वापस घर पे आना। और अगर शादी हुई होंगी, घर पे बीवी बच्चों को मारोगे या उनको गाली दोगे। और नहीं हुई होगी तो माँ बाप तो है ही घर पे, उन लोगों को गाली बताओगे, उन लोगों को गाली बकोगे, उन लोगों को कुछ ना कुछ बोलोगे, एड़ा टेढ़ा कुछ ना कुछ गुस्से में कहोगे। किसी की वाइफ अगर स्ट्रिक्ट हो तो उनके ऊपर तो गुदा नहीं है आप लोगों का, इतना ऊंची आवाज़ कर दिया, उतनी ऊंची आवाज़ कर दूँ, तो माँ बाप के ऊपर ही निकालोगे। तो भाई यही तो है, आप लोग यही तो करोगे। और ये सब चीज़ें के लिए ना सोचो थोड़ा एक बार, ठीक है? कि लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें कर रही है जो लोग कर रहे हैं, या कुछ अलग करना है। और अपने से ना कमज़ोर लोगों पे हाथ उठाना, उनके ऊपर गाली बकना या उनको दबाना, एक कमज़ोर लोगों की ना साइन होती है। तो भूल जाओ भाई ये सब चीज़ें। काफ़ी ऐसे लोग हैं ना भाई, मतलब वो इतने लोग तो नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं। आप जिसके यहाँ पे जो नौकरी कर रहे हो वो भी तो एक बिजनेसमैन ही है, उसने भी कुछ ज़ीरो से ही स्टार्ट किया होगा। कब तक किसी के गुलाम रहोगे? अपना खुद का भी कुछ कर लो, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है ब्रो। अगर नाकामयाब होते भी हो उस चीज़ में, तो भाई अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए ना क्या नाकामयाब हो रहे हो, उसके बाद तो आपकी जॉब तो है ही वैसे भी। लेकिन ये रिग्रेट लेके मत रहो कभी कि भाई आपने आपके ड्रीम्स के लिए कभी ना मेहनत नहीं किया, आपने उनको कभी सुना नहीं कि आपको अपने ड्रीम्स के लिए फॉलो करना चाहिए था, या आपके अपने ड्रीम्स के लिए ना मेहनत करनी चाहिए थी। भाई सच में बोल रहा हूँ, अगर आप करते हो ना तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि यार हाँ, इतना रिग्रेट नहीं होगा आप लोगों को जितना उस टाइम पे आपको ये फील होगा कि नहीं यार, मैंने अगर उस टाइम पे ये वीडियो देख के अगर मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती, या मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड अभी नहीं रहता। आज आपने 10वीं कर ली, 12th कर ली, डिग्री कर ली, तो उसके बाद क्या? उसके बाद जॉब करोगे, जॉब करोगे, 20,000 से स्टार्ट करोगे। तो जॉब के जाने के लिए तो आपको बाइक चाहिए, आप पैदल तो जाओगे नहीं, हमें बाइक चाहिए। तो उसके लिए फिर लोन लोगे, लोन ले लेगा, उसके बाद फिर क्या? वो लोन ख़त्म होने के बाद एक सर्टेन एज पे आपको वो जो घर भी बनाना है, तो घर के लिए तो ऐसे ही नहीं, इतने पैसे तो आप सेविंग कर नहीं लोगे 20-30 हज़ार की नौकरी में। तो उसके लिए चाहिए आपको होम लोन, होम लोन लोगे। होम लोन हो जाने के बाद उसके बाद आपका आएगा कार लोन, कार भी चाहिए, जॉब कर रहा है बंदा, शादी करने के टाइम पे तो कार चाहिए ही चाहिए, तो कार लोन लोगे। तो उसके बाद और एक लोन लोगे, बोलो कौन सा लोन? चुतियाप्पा लोन। कौन सा लोन? शादी लोन। और शादी लोन लेने के बाद क्या? शादी चलती नहीं है, लोन चलते रहता है। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ थोड़ी हेल्दी रखो, एंड जो कर रहे हो उस पर भी मन लगाओ, और जो आपके ड्रीम्स है उसको भी फॉलो करो। शायद आपको थोड़ा कम रिग्रेट हो उन चीज़ों का, आपको खुशी भी हो कि आपने एटलीस्ट आपके ड्रीम्स अचीव कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, और कामयाब नहीं भी होंगे, तो भाई एटलीस्ट आपने ट्राई किया। जो लोग हंसेंगे ना, वो एटलीस्ट उतना भी नहीं कर रहे जितना आप लोगों ने किया होगा। और भाई पहली बात तो वो छोड़ दो कि आपको रिग्रेट होगा। आप अगर अपने ड्रीम्स को अगर फॉलो करते हो ना, तो कभी आपको ना उतना रिग्रेट नहीं फील होगा कि हाँ भाई मैंने ये सब करके ऐसा किया वैसा किया। नहीं भाई, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो ना, सिंपल सी बात है भाई, रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन आप अगर उनको फॉलो नहीं करते हो ना, तो रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, सच में बोल रहा हूँ। तो अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना सीखो, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपनी फैमिली पे ध्यान रखो। छोड़ दो ये हवाबाजी, कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों से। मैंने भी अपना काफ़ी टाइम बर्बाद किया है फालतू चीज़ों में, एंड अभी थोड़ा सा लग रहा है कि मैं अभी स्टेबल हूँ और अपनी चीज़ों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, और मैं लेवलिंग अप करते ही रहूँगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको लाते रहूँगा। और मैं आपको नहीं बोलूँगा भाई मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दो या ये कर दो वो कर दो, लेकिन अगर मेरे इस वीडियो से अगर एक बंदा भी अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना सीख जाता है ना भाई, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कि हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा हुआ है। लगता है कि ये वीडियो में आपके लिए कुछ नया, लाइक न्यू थिंग्स और न्यू जर्नी आपको लगती है कि इस वीडियो के बाद आपको शुरू हो सकती है, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना उस बंदे को जो आपको लगता है कि अपने ड्रीम्स को उसने फॉलो करना चाहिए। और भाई मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखना, और कमेंट में आपका सिटी का नाम और जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि मुझे भी समझ में आया कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो।
और भाई सेफ रहना, स्टे हेल्दी, फैमिली पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। तब तक के लिए बाय।